हेलो फ्रेंड्स, आज हमने एक टॉपिक लिया हुआ है। रियल एनालिसिस का टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी एग्जाम। किसी भी एग्ज़ाम के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, कुछ भी हो, मतलब उसमें हर किसी में भी ये सीक्वेंस और सीरीज तो आता ही है। तो इसमें हमने आज बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट किया हुआ है, सीक्वेंस से। तो सबसे पहले हमने इसको डिफाइन किया है कि सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन, अ सीक्वेंस ऑफ ए रियल नंबर। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि रियल एनालिसिस का टॉपिक है, तो इसलिए हमने रियल नंबर इसके लिए सीक्वेंस डिफाइन कर दिया है। अब ये जो सीक्वेंस डिफाइन किया है हमने, ये रियल नंबर की सीक्वेंस कैसे कही गई है, क्योंकि हमारा जो कोडोमेन है वो आर है। अगर इस फ्रेंड्स इस कोडोमेन को अगर हम चेंज कर देता हूँ, सपोज यहाँ पर कोई एक सेट है ए, तो इसी की सीक्वेंस बन जाएगी जिसका ये सेट है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये सेट जो है सेट ऑफ गॉड्स है, मतलब कुछ वकरियों का सेट्स है ये, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये सीक्वेंस ऑफ गॉड बन जाएगा। सीक्वेंस ऑफ गॉड हियर n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड r इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने r लिया है, तो r से डिफाइन कर दिया है। इफ f डिफाइन n टू r इज ए सीक्वेंस, देन फॉर ईच n बिलोंग्स टू n, fn इज ऑलवेज रियल नंबर्स। मतलब ये जो fn होगा ये ऑलवेज एक रियल नंबर आएगा, क्योंकि ये fn क्या है, ये इमेजेज का सेट बनेगा। जो fn जो भी बनेगा वो इमेजेस का सेट बनेगा, और इमेजेस का जो सेट होता है वो कोडोमेन का सब सेट होता है, तो इसका मतलब पक्का एक रियल नंबर ही आना है ये ठीक है। तो ये जो f1 और इस सीक्वेंस को लिखते कैसे हैं, f1 f2 f3 डॉट 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 fn और fn, और कभी कभी हम इस नोटेशन से भी डिफाइन कर देते हैं। कुछ एग्जाम्स में ये इस टाइप से भी नोटेट किया जाता है। द नंबर्स f1 f2 डॉट 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 fn आर कॉल्ड टर्म और एलिमेंट ऑफ ए सीक्वेंस या ऑफ द सीक्वेंस। ये जो f1 है ये कहलाता है फर्स्ट टर्म, f2 सेकेंड टर्म, fn nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस fn। तो ये बेसिक डेफिनेशन है। तो सीक्वेंस क्या है फ्रेंड्स, एक फंक्शन है जो डिफाइन है n टू r, यानी जो भी वैल्यू n जो हमारा यहाँ पर fn जैसे लिया है हमने, तो ये जो fn n जो है वो हमेशा सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। जैसे फ्रेंड हमने कुछ एग्जांपल से समझाते हैं इसको। एक एग्जांपल लिया है फर्स्ट 1/n, तो ये सीक्वेंस क्या बन जाएगा, क्योंकि n हमेशा n से बिलोंग करता है, तो ये सीक्वेंस किसी बन जाएगी 1/2 1/3 डॉट 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 1/n, ये सीक्वेंस बन जाएगी। अब हमने कहा है कि सीक्वेंस जो होता है वो एक फंक्शन होता है, तो इस सीक्वेंस को कैसे लिखा जाएगा फंक्शंस के टर्म में, फंक्शन में कैसे लिखोगे इस सीक्वेंस को, तो देखते हैं इसको। यहाँ फंक्शन हमने एक ले लिया है fn इज इक्वल्स टू, हमारा क्या है यहाँ पर दिया है, अभी हमने लिखा था 1, तो यहाँ पर जो पहला टर्म आएगा f1 वो कितना हो जाएगा 1, f2 हो जाएगा 1/2, f3 इज 1/3 डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से सीक्वेंस चलता जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा सीक्वेंस अगर हम इसको नोटेट कर देते हैं an से, तो दिस सीक्वेंस जो 1/n मिला है ये सीक्वेंस हमारा मिल जाएगा 1, 1/2, 1/3 डॉट डॉट, ये सीक्वेंस बन गया तो दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल एक ले लिया है हमने। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल अगर हम ले यहाँ पे, तो ये हमारे पास है -1 की पावर n, तो ये एग्जाम्पल -1 की पावर n। तो यहाँ पे n जो होता है वो कहाँ से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, तो यहाँ आ जाएगा -1, दिस इज 1, दिस इज -1, दिस इज 1, इस टाइप से इसको लिख देंगे। तो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ द सीक्वेंस। नेक्स्ट, रेंज ऑफ ए सीक्वेंस। रेंज ऑफ ए सीक्वेंस, तो फ्रेंड ये सीक्वेंस की रेंज क्या होती है, अभी तो हमने सिर्फ डिफाइन किया हुआ है कि सीक्वेंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमने डिफाइन किया है सीक्वेंस की रेंज क्या होती है। तो द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट
distinct elements of a given sequence is called range set of a given sequence। मतलब किसी भी सीक्वेंस की जो रेंज होती है तो उस सीक्वेंस के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट, जितने भी उसमें डिफरेंट एलिमेंट हैं, अलग अलग एलिमेंट हैं, वो सारे एलिमेंट को हम कलेक्ट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक सीक्वेंस लिया हमारा -1 की पावर n + 1, ये सीक्वेंस हमने डिफाइन कर लिया है। बेसिकली सीक्वेंस है क्या, 1 2 3 एक सीक्वेंस लिया 0 2 0 2 0 2 डॉट, ये सीक्वेंस बन गया। ठीक है, तो इसमें अगर इस सीक्वेंस की हम रेंज देखते हैं तो हमने कहा कि सीक्वेंस की जो रेंज होती है वो सीक्वेंस के डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या होता है, और ये क्या होता है एक सेट, तो सिर्फ इसमें 2 एलिमेंट आ जाएंगे 0 और 2। सो दिस इज ए रेंज ऑफ दिस सीक्वेंस। ठीक है, अगर सीक्वेंस के सारे एलिमेंट अगर आ जाए तो सारे भी रेंज में आ जाएंगे। जैसे हमने ये सीक्वेंस अभी लिया था 1 1/2 1/3 डॉट, ये सीक्वेंस लिया, तो अगर इस सीक्वेंस की रेंज देखा जाए तो इस सीक्वेंस की रेंज में सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 1/2 1/3 डॉट, ये सारे एलिमेंट इस के अंदर आ जाएंगे। सो दिस इज ए रेंज सेट। तो ये बेसिक डेफिनेशन हमने डिफाइन कर लिया है यहाँ से रेंज सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी फ्रेंड बाउंड्स ऑफ ए सीक्वेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सीक्वेंस का बाउंड्स हम कैसे देखते हैं, अपर बाउंड लोअर बाउंड, ये कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, सबसे पहले डिफाइन क्या कर रहे हैं हम, बाउंड्स ऑफ ए सीक्वेंस। तो सबसे पहले इसमें बाउंड्स ऑफ ए सीक्वेंस में आता है बाउंडेड अबव। बाउंडेड अबव, कोई भी सीक्वेंस फ्रेंड बाउंडेड अबव कब होता है, अ सीक्वेंस an is said to be bounded above if there exists a real number k such that एक ऐसा रियल नंबर के एग्जिस्ट कर जाए जिसके मेंबर्स, सीक्वेंस के सारे मेंबर्स लेस देन इक्वल्स टू के से हो जाए। मतलब एक ऐसा के मिल जाए जिससे सीक्वेंस के सारे एलिमेंट या तो छोटे हों या फिर उसी के इक्वल हों, तो ऐसे सीक्वेंस को हम कह देंगे बाउंडेड अबव सीक्वेंस है। वेयर जो के है हमारा क्या कहलाता है, वेयर के इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस। ये जो है सीक्वेंस का अपर बाउंड कहलाता है। जैसे हमने फ्रेंड्स एग्जांपल ले लिया यहाँ पर 1, एग्जांपल नंबर 1। तो देखिए यहाँ पर -1 की पावर n हमने जो लिया था अभी से सीक्वेंस वही ले लिया हमने, -1 1 -1 1, ये हमने सीक्वेंस लिया है। तो इसमें एक k ले लिया हमने 1, तो यहाँ पर a1 देखिए फर्स्ट टर्म हमारा कितना है -1, ये क्या है k से लेस है, क्योंकि k हमने यहाँ पर कितना माना है k है। तो ऐसा k हमें मिल गया है जिससे सीक्वेंस के सारे एलिमेंट या तो इक्वल हैं या लेस है। a2 ले लो तो ये हमारा कितना हो जाएगा, k के इक्वल हो जाएगा, k हमारा 1 के इक्वल है। तो यानी सो देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ से कि an इज लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जैसे हम अगर a2 यहाँ पर इक्वल हो गया है तो a3 हमारा क्या लेस आएगा। इस टाइप से हम सारे एलिमेंट को लिखेंगे तो an लेस देन इक्वल टू k हो जाएगा, किससे, k से, लेस देन k हो जाएगा फॉर ऑल n के लिए। इसका मतलब क्या हुआ है कि दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव। ये सीक्वेंस हमारा बाउंडेड अबव है और अबव बाई 1, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल फ्रेंड हमने लिया है 1/n। दिस इज ए मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल। किसी भी काउंटर एग्जाम्पल के लिए अगर
कोई देना है, किसी को अगर डिस्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले आप इस एग्जाम्पल को उठाइए किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, ठीक है। और सीक्वेंस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है ये 1, 1/2, 1/3, 1/8। इस सीक्वेंस में जो अपर बाउंड होगा, इसका जो अपर बाउंड है वो 1 है, तो दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव। ये भी सीक्वेंस बाउंडेड अबव है, तो ये हमारा हो गया है बाउंडेड अबव डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन फ्रेंड हमारी आती है बाउंडेड बिलो। बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो क्या होता है? अ सीक्वेंस an is said to be bounded below if there exists a real number, if there exists a real number small k such that k इज लेस देन इक्वल टू an फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। या हम फ्रेम यहाँ से ये कहें कि an इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू स्मॉल k फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक ही बात है। यानी इसमें क्या होता है फ्रेंड कि ऐसा k मिल जाए जिससे सीक्वेंस के सारे एलिमेंट या तो छोटे हों या सीक्वेंस के सारे एलिमेंट उससे बड़े हों या फिर उसी के इक्वल हों, ऐसा k एग्जिस्ट कर जाए। तो इस केस में ये जो k है वो क्या कहलाता है? वेयर k इज कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस। ये सीक्वेंस का फ्रेंड्स लोअर बाउंड कहलाता है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर, यही ले लिया हमने एग्जांपल यहाँ पर -1n + 1, जो अभी एग्जांपल लिया था। तो ये हो जाएगा 0 2 0 2 ... ठीक चलता जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू हम वेरी करा देंगे नेचुरल नंबर से, तो हमारे पास ये सीक्वेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस सीक्वेंस में लोअर बाउंड क्या है? तो इसमें स्मॉल के अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा? 0। तो इन्हीं सीक्वेंस के सारे एलिमेंट 0 से कैसे हैं? बड़े हैं या फिर उसी के इक्वल है। तो दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो। इस केस में ये सीक्वेंस जो है हमारा बाउंडेड बिलो है और k की वैल्यू हमारा लोअर बाउंड है, k इज लोअर बाउंड, k जो हमारा यहाँ पर है लोअर बाउंड है। तो दिस इज ए डेफिनेशन ऑफ लोअर बाउंड। नेक्स्ट डेफिनेशन फ्रेंड हमारी आती है बाउंडेड सीक्वेंस। दिस इज ए इंपॉर्टेंट। कोई भी सीक्वेंस फ्रेंड बाउंडेड कब होता है? जब वो बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो। तो हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर बाउंडेड सीक्वेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाउंडेड सीक्वेंस। A sequence an is said to be bounded if it is both bounded above and bounded below। कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, तो ऐसे सीक्वेंस को हम कह देंगे बाउंडेड सीक्वेंस। फ्रेंड इसे एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, अ सीक्वेंस an is said to be bounded if there exist two real numbers k and small k such that an is less than equal to k or greater than equal to small k for all n belongs to नेचुरल नंबर। मतलब सीक्वेंस के सारे एलिमेंट या सो k से लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ऐसा मतलब क्या है? ऐसा एक k मिल जाए जिसमें
इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसके दोनों बाउंड मिल गए, मतलब अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें स्मॉल के जो हमारा लोअर बाउंड है और कैपिटल के जो हमने लिया है ये हमारा अपर बाउंड है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया है, फर्स्ट एग्जांपल, जैसे सीक्वेंस सबसे पहले यही ले लीजिए -1 की पावर n, तो ये हो गया -1 दिस सीक्वेंस मिला। तो ये सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है, एज बाउंडेड। क्यों? क्योंकि इसमें जो अपर बाउंड है वो हमारा 1 है और लोअर बाउंड जो है वो हमारा है -1। सो दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड। नेक्स्ट एग्जांपल 1/n, 1, 1/2, 1/3, ये एग्जांपल हमारा है, दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात है कि ये सीक्वेंस बाउंडेड तो है, इस सीक्वेंस का अपर बाउंड क्या है? इस सीक्वेंस का जो अपर बाउंड है, अपर बाउंड इज इक्वल टू 1 और लोअर बाउंड फ्रेंड्स यहाँ पर इसका है, लोअर बाउंड इज इक्वल टू 0। 0 इज नॉट बिलोंग टू द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस के अंदर 0 बिलोंग नहीं करता है। अगर हमारा an सीक्वेंस लिया है, an नहीं लिया है तो हमने सिर्फ यहाँ पे 1/n ही लिख देंगे। तो ये सीक्वेंस हमारा कैसा हो गया है? बाउंडेड, क्योंकि इसका लोअर बाउंड 0 हो गया, बट 0 नॉट बिलोंग टू द सीक्वेंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि सीक्वेंस के जो बाउंड होते हैं वो बिलोंग कर भी सकते हैं सीक्वेंस के अंदर और नहीं भी कर सकते हैं। तो बाउंड्स ऑफ द सीक्वेंस मे और मे नॉट बी बिलोंग टू द सीक्वेंस। तो ये हमारा एक नोट हो गया है। तो आज हमने सिंपल फ्रेंड्स बेसिक डेफिनेशंस को डिफाइन किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक बेसिक डेफिनेशन नहीं पता होगी तब तक आप आगे नहीं समझ पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।